आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लाचार है कि इसका असर अब सीधे लोगों के जीवन में पड़ने लगा है। ऐसा ही मामला हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा थाना इलाके से निकलकर आया है, जहां गलत इलाज के कारण एक युवक की मौत हो गई। दरअसल हमीरपुर जनपद में झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ सी आ गई है। फर्जी डिग्रियां लेकर लोगों के जीवन के साथ फर्जी झोला छाप डॉक्टर उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और गलत इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। मुस्कुरा थाना इलाके के एक युवक के पेट में अचानक उठा आनन फानन में परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां उसे गलत इंजेक्शन दे दिया गया, जिसके बाद युवक का दम घुटने लगा और हाथ में इंजेक्शन की वजह से हाथ नीला पड़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गत कुछ दिन पहले जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में भी ऐसा ही एक घटना घटित हुई थी, जहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सक के गलत इलाज से अधेड़ व्यक्ति की मौत हुई थी। सोचने वाली बात यह है कि आखिर कब तक जिला प्रशासन मौत के इस खेल को देखता रहेगा? आखिर कब तक इन फर्जी झोला छाप डॉक्टरों पर प्रशासन का हंटर चलेगा, या फिर जनपद में मौत की क्लिनिक यूं ही लोगों की जान लेती रहेगी? दादा आपका दादा क्या घटना घटी है आपके यहाँ? बच्चा बीमार था, उसके बारे में भविष्य से कहा था कि इसको ऑपरेशन दिया बंगाली डॉक्टर ने। कहाँ पे? बीमार में। अच्छा, क्या हुआ फिर? तो दो मवेशी बांधने की हड्डी बांधने का ऑपरेशन करके उसको तकलीफ बढ़ गई। 11 फिर 22 को, फिर 28 को, फिर 30 को, और एकदम से ज़्यादा उसने इन्फेक्शन कर दिया इंजेक्शन लगाने में, मौत। कब से समस्या थी आपके बेटे को? ये कम से कम 3 महीने पहले। कब से इलाज चल रहा था उसके यहाँ? उस पर इलाज किया था। कितनी उम्र रही होगी अपने बेटे की? 20 साल। क्या नाम उसका? पंकज मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को औरैया में मक्का किसानों से संवाद किया और उन्हें आय दुगनी करने के लिए जरूरी टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोले हैं और पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। उन्होंने बताया कि अब तक 2 लाख से ज़्यादा पुलिसकर्मियों और 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। इसके अलावा ODOP योजना में 2 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। औरैया के जनता महाविद्यालय अजीतमल में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। युवाओं के लिए जो सरकारी भर्तियां निकलती थी उसमें चाचा भतीजे की जोड़ी की ऐसी नज़र लगती थी कि भर्तियां ही रद्द हो जाती थी। देश के युवा की उम्मीदें टूट जाती थी और वो बेरोजगार रहता था। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बोले सुरक्षित व्यापारी और आगे व्यापार बढ़ाने का काम कर रही है। पिछली सरकार ने एक डिग्री कॉलेज का नाम बदल दिया था, लेकिन हमने औरैया मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर लोक माता अहिल्याबाई रखा। मुगल काल में मंदिरों का जीर्णोद्धार लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। आज उनकी हम 300वीं पूर्ण तिथि धूमधाम से मना रहे हैं। औरैया जिला तो बन गया, लेकिन पुलिस लाइन नहीं बनी थी, जिसको लेकर पुलिस लाइन का निर्माण कराया जा रहा है। 151 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज के निर्माण का कार्य भी चल रहा है और मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने 24 करोड़ रुपए इस जनपद के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसके कारण प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक आधुनिक शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो सके, यह भी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र का भी यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। इसके लिए कृषि एक्सटेंशन के लिए भी 3 करोड़ रुपए स्वीकृति दिए हैं और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के लिए भी 250 करोड़ रुपए हम लोग यहाँ के लिए स्वीकृत कर चुके हैं। जिला कोर्ट जिले के अंदर बन सके और वहां पे बेहतरीन सुविधा न केवल न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के लिए बल्कि अधिवक्ताओं के लिए भी मिल सके, इसके लिए भी 250 करोड़ रुपए हम औरैया जनपद के लिए अतिरिक्त स्वीकृत कर चुके हैं। बहनों और भाइयों के पास आ रहे हैं। ICAR के वैज्ञानिक भी इस अभियान के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता औरैया में आए हैं, तो हम लोग औरैया के किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे, मकई की खेती को देख करके आत्मा आनंद से प्रफुल्लित हुई है। आपके इस परिश्रम के लिए मैं आपका अभिनंदन करता
बहुत शीघ्र हम इसके लिए क्रय केंद्र स्थापित करके राज्य नगरीय विकास अभिकरण के प्रोजेक्ट मैनेजर सुधाकांत मिश्र ने शनिवार रात इंदिरा नगर स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वे हरदोई में पदस्थ थे और 3 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले थे। बताया जा रहा है कि वो पिछले 15 सालों से गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित थे और इलाज ले रहे थे। घटना के वक्त उनकी पत्नी घर में मौजूद थी, जबकि उनका बेटा कार्तिकेय मिश्र अस्पताल में अपनी बीमार सास से मिलने गया था। लौटने पर कार्तिकेय ने पिता को फंदे से लटका पाया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आसपास के रहने वालों लोगों का कहना है कि सुधाकांत मिश्र पिछले 15 सालों से डिप्रेशन में चल रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। वो रिटायर्ड IAS मंगला प्रसाद मिश्र के बेटे थे। वहीं इस सुसाइड की घटना से सभी सन्न हैं। कार्तिकेय मुताबिक पिता डिप्रेशन के कारण अक्सर आत्महत्या की बातें करते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वे ऐसा गंभीर कदम उठा लेंगे। वहीं इस घटना को लेकर परिवार के सभी सदस्य गहरे सदमे में हैं। कार्तिकेय मिश्र ने बताया कि उनके पिता सुधाकांत मिश्र हरदोई में तैनात थे और 3 महीने बाद ही सेवानिवृत्त होने वाले थे। वहीं उनकी मां HL स्कूल में टीचर है। पुलिस ने बताया कि मौजूदा समय में हरदोई में तैनात थे। यहां इंदिरा नगर सेक्टर B में परिवार के साथ रहते थे। बेटे कार्तिकेय ने पुलिस को बताया कि उनके पिता डिप्रेशन के चलते कई बार जान देने की बात करते थे। शनिवार रात जब वो अपनी बीमार सास को देखने अस्पताल गए थे, तब उनके पिता ने फांसी लगा ली। आपको बता दें कि सुधाकांत रिटायर्ड IAS मंगला प्रसाद मिश्रा के बेटे थे। धर्मनगरी मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में बकरीद के मौके पर कम्युनल तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब बरसाना मार्ग स्थित ईदगाह मस्जिद के पास गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना फैली। बताया जा रहा है कि गोवंश की खाल उधेड़कर उसके अंग सड़क किनारे लटकाए गए थे। घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर गोवर्धन बरसाना मार्ग को जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गौरक्षक दल के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि गोवर्धन जैसे धार्मिक स्थल पर गाय सुरक्षित नहीं है, तो देश में कहीं भी गौ रक्षा संभव नहीं रह जाएगी। सूचना मिलते ही SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने गोवंश के अवशेषों को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। SP देहात रावत ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर ये गौमांस प्रतीत हो रहा है, लेकिन जांच के बाद ही पुष्टि की जा सकेगी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में टीमें गठित की गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। वहाँ आज कुछ अवशेष मिले, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा ये आरोप लगाया कि ये गोवंश के अवशेष हैं। इसके आधार पर उनकी तहरीर के आधार पर नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से जो भी अवशेष बरामद हुए हैं, इसे परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। 3 संदिग्ध लोगों को अंदर यूपी के बुलंदशहर जनपद के गुलावठी में ग्राम बरमंदपुर प्रधान चुनाव की रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। जमकर धारदार हथियार चले। आरोप है कि फायरिंग भी की गई। इस संघर्ष में बरमंदपुर के ग्राम प्रधान कुलदीप गुर्जर सहित 3 लोग लहूलुहान हो गए। पूर्व प्रधान रणबीर और उसके समर्थकों पर वर्तमान प्रधान पर धारदार हथियारों से हमला करने का आरोप है। कुलदीप प्रधान ने बताया कि खेत में पानी लगाने के दौरान कार सवार हमलावरों ने प्राणघातक हमला किया गया। पुलिस ने घायलों को गुलावठी CHC में भर्ती करा मामले की जांच शुरू कर दी है। जनपद की गुलावठी कोतवाली के ग्राम बरमंदपुर में कुलदीप गुर्जर जगत सिंह वर्तमान प्रधान है। कुलदीप गुर्जर का आरोप है कि आज तड़के अपने पुत्र आर्यन और भतीजे परमवीर के साथ खेत पर पानी लगाने गए थे, तभी लाल रंग की कार और बाइकों पर सवार होकर आधा दर्जन से अधिक हमलावर आए और ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश को लेकर हमला कर दिया। लाठी डंडे धारदार हथियारों से वार किए। आरोप है कि हमलावरों ने फायरिंग भी की है।
हमले में ग्राम प्रधान कुलदीप गुर्जर पुत्र जगत सिंह, परमवीर पुत्र हरिचंद, आर्यन पुत्र कुलदीप प्रधान लहलुहान हो गए। हमलावर कार छोड़ फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान पर हमले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने कार में तोड़फोड़ की। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को गुलाउठी CHC में भर्ती कराया है। गंभीर रूप से घायल ग्राम प्रधान कुलदीप को हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। यूपी पुलिस की PRV ने मानवता की मिसाल पेश की है। मानसिक रूप से अस्वस्थ बुजुर्ग को पहले तो खुद नहलाए और फिर पहना दिए साफ सुथरे कपड़े। दरअसल यूपी के शाहजहांपुर में कांट थाना क्षेत्र में PRV 1353 को एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि एक बुजुर्ग जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, गंदे कपड़े पहने हुए, कहाँ रहता है इसका भी पता नहीं। कॉल के मुताबिक PRV ने बताए हुए स्थान पर जाकर देखा तो वास्तव में एक बुजुर्ग गंदे कपड़े पहने हुए था और अपनी पहचान भी बताने में असमर्थ था। PRV पर तैनात कांस्टेबल प्रदीप कुमार और होमगार्ड राजीव सिंह ने पहले तो बुजुर्ग को खुद नहलाया, फिर उसे साफ कपड़े पहनाए। पुलिस कर्मियों के इस कृत्य को देखकर आमजन ने उन पुलिस कर्मियों की प्रशंसा भी की। तो वहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ बुजुर्ग की जानकारी PRV ने पिपरौला चौकी पुलिस को दी, जिसके बाद चौकी पुलिस उसके पते की जानकारी जुटाने में लग गई है। बहरहाल यूपी पुलिस के PRV के इन पुलिस कर्मियों के कार्य को देखकर बाकी पुलिस कर्मियों को ये सीख लेनी चाहिए कि अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ ऐसा कर जाए जिससे विभाग के प्रति लोगों को भरोसा और सकारात्मक सोच बढ़े। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए News 7 हिंदी।